अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। महा टीईटी एग्ज़ाम 2021-22 में आज की वीडियो नंबर 2 में हम अलजेब्री ज़ाब्तों पर किस तरह से हमारे टीईटी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तमाम टीचर हजरात से गुजारिश है कि आपके सामने जो स्लाइड पर जो ज़ाब्ते दिखाई दे रहे हैं, आप इन तमाम ज़ाब्तों का आप बग़ौर मुताला कीजिए और हमें इन्हें एग्ज़ाम्पल में कहाँ इस्तेमाल करना है आप इस वीडियो में ज़रा गौर से देखिए। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा पहला सवाल है जो 2013 में इम्तिहान में पूछा गया था, इस तरीके का सवाल। तो जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा पिछली स्लाइड में कि जो ज़ाब्ते मैंने आपके सामने पेश किया हो, उन ज़ाब्तों को हम इस्तेमाल यहाँ पर किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये सवाल हमको 2013 में पूछा गया था। तो सबसे पहले हम इन ज़ाब्ते जो तीन ज़ाब्ते हैं, इन ज़ाब्ते की मदद से हम इन मिसाल को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो सवाल है, इस सवाल को हमें देखना ज़रूरी है। यहाँ पर आपको एक कंडीशन दिखाई दे रही है, ये वाली कंडीशन, ये जो है हमारे इस ज़ाब्ते को बयान करती है, यानी उनका बेस कैसा है, सेम है। तो क़ुव्वतें अगर मुख्तलिफ हो तो उनका जमा का अमल हम लोग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अभी जो हमारा ये दिया हुआ जो पार्ट्स है, इस पार्ट्स जो है ये इस तरह दिखाई दे रहा है, तो हमें इसे इस तरह से लिखना है। देखिए बाकी हिस्से को हम एज इट इज़ रखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, यहाँ पर देखिए जज़र तीन हमारा ये ए पावर ये हो गया हमारा, यानी बेस उसका ए हो गया, ओके। और यहाँ पर देखिए कि आर जो दिखाई दे रहा है माइनस आर, और इसका जो दर्जा है एक, इस तरह से हमने इसको यहाँ पर सेपरेट लिख दिया। आइए तकसीम में बाकी हिस्सा जो जैसा है वैसा। तो यहाँ पर हमारा जज़र 3 एक कट गया, बाकी हिस्सा एज इट इज़ रहेगा। अब इसी तरह से यहाँ पर जो 3 है, 3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं जैसा कि देखिए जज़र 3 ज़र्ब जज़र 3। अगर हम इनकी ज़र्ब करें तो ये हो जाता है जज़र 9, और 9 आपको पता है कि इसका मुरब्बा अदद है 3 का। तो हम यहाँ पर जो 3 है, 3 को हम जज़र 3 और जज़र 3 की शक्लों में लिखेंगे। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं। देखिए हमने जज़र 3 और जज़र 3 इस तरह से लिखा, तो यहाँ से भी जज़र 3 और जज़र 3 हमारा कैंसिल हो गया। आइए इसके बाद अगली स्टेप देखिए, यहाँ पर अब बारी आती है हमारे बड़े वाले जज़र की। तो यहाँ पर आर दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसे हम कैसा लिखेंगे, इस तरह से लिखना है हमें। देखिए 1/r तकसीम में, यहाँ पर तो जो 3 दिया हुआ है, जज़र की जो कीमत होती है हमारी वो क्या होती है, जज़र की कीमत याद रखिए 1/2 होती है। और यहाँ पर आर दिया हुआ है, यानी ये जो आर है ये कुछ नंबर है हमारा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 1 के साथ तकसीम में 2 न लिखते हुए हमने यहाँ पर क्या लिखा, आर लिखे। अब नीचे देखिए जो 3 है, 3 को हम जज़र वहाँ से हटाते हैं और उसकी कीमत यानी 1/2 लिखते हैं। आगे चलिए, अब देखिए ये जो सवाल हमारे सामने दिखाई दे रहा है, तो ये इस ज़ाब्ते को ज़ाहिर करता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर एज इट इज़ इसे लिखना है इस तरह से। अब इसमें हमने क्या किया, इस पॉइंट को देखिए, आप इस पॉइंट को ज़रा देखिए कि जो 9 है, 9 को हमने मुरब्बे वाली शक्ल में लिख लिया, यानी आपको पता है 9 किसका मुरब्बा अदद है, 3 का। तो हमने इसे क्या किया, 3 की क़ुव्वत 2, इस तरह से हमने इसे लिख दिया। अब जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया हो कि ये वाला ज़ाब्ता हमारे इस पार्ट्स को ज़ाहिर करता है। तो चलिए यहाँ पर अब हम नीचे ये देखिए जो ए पावर ऑफ n है, यानी a पावर ऑफ 1/2, यानी 3 पावर ऑफ 1/2 है। तो यहाँ पर जो इसकी क़ुव्वत है वो अभी मस्बत में है, ऊपर आते से वो मनफी में हो जाएंगी। अब देखिए इनका बेस जो है सेम है, ओके। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेस सेम है, और देखिए ये 2 1 का 2, 2 2 4, इस तरह से ये तकसीम हो जाएगा। यहाँ पर इसकी पावर जो 1/r है वो एज इट इज़ हम लिखेंगे जैसा भी मैंने बताया। अब यहाँ पर देखिए इनका बेस सेम है, तो क़ुव्वतों में हम कौन सा अमल करते हैं, जमा का अमल करते हैं, जैसा कि ज़ाब्ता नंबर 2 हमें बताता है। तो यहाँ पर -1/2 और +1/2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, 3 क़ुव्वत 2r, और उसका दर्जा हमें मिलेगा 1/r। अब यहाँ पर देखिए क़ुव्वत का दर्जा क़ुव्वत है, यानी a की क़ुव्वत m और m की क़ुव्वत n है। तो यानी दोनों क़ुव्वतों में कौन सा अमल हो रहा है, ज़र्ब का अमल हो रहा है। तो यहाँ पर 2r और 1r का ज़र्ब हो जाएगा। चलिए देखिए दोबारा से फिर बताता हूँ, यहाँ पर हमारा 3 की क़ुव्वत 2 किस तरह से आ गया। अब ये 2r 1 के साथ ज़र्ब करेगा, तो ये किस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r/r।
तो r से r कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया, 3 कुवत 2। तो प्यारे बच्चों हमारा सही आंसर कौन सा है, 3 की कुवत 2। आइए इसके अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस सवाल के अंदर हम लोगों को दिया हुआ है a कॉस में a जमा b बराबर 24 18 और b कॉस में a जमा b बराबर 36 66 हो तो b माइनस ए मालूम कीजिए। अब यहाँ पर आपके सामने 3 ज़ाब्ते दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं ज़ाब्तों का हम लोगों को इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले जो दी हुई मिसाल है इसे हम क्या करते हैं, मसावत नंबर 1 और 2 यहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ, पहला वाला हमें आप लोगों को दिखाई दे रहा है a जमा b बराबर 24 18, इसे मसावत नंबर 1 देते हैं। इसी तरह से b ऑफ a जमा b बराबर हम इसे 36 66 मसावत नंबर 2 देते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों मसावतों का हम पहले जमा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे मल्टीप्लिकेशन कर देते, तो हमारी मसावत हमें क्या मिल जाएंगी, a कुवत 2 जमा ab बराबर 24 18। इसी तरह से आप इनका ज़र्ब करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास ba जमा b कुवत 2 बराबर 36 66। हमें क्या करना है, हमें जमा करना है। तो चलिए हम जमा करते हैं यहाँ पर। तो देखिए क्या हो जाएगा, a कुवत 2 जमा ab यानी 2 मरतबा ab हो गया हमारा जमा b कुवत 2। अब इनकी जमा करते हैं, 8 और 6 होता है 14। आगे देखिए हासिल का आया 1 और 1 2 और ये 6 कितना हो गया हमारा 8। यहाँ पर देखिए 4 और 6 होता है 10, हासिल का आया 1 2 और 1 3 और ये 6 हो गया हमारे पास। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखिए a कुवत 2 जमा 2ab जमा b कुवत 2 21 ज़ाब्ते को जाहिर करता है, a जमा b कुवत 2 वाले ज़ाब्ते को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a जमा b कॉस कुवत 2 बराबर 60 64। अब आपको पता है यहाँ पर मुरब्बा अदद है और ये जो नंबर हमको मिला हुआ है 60 84, ये भी मुरब्बा अदद है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जज़्र मुरब्बा लेने पर, हम क्या करेंगे, जज़्र मुरब्बा लेने पर हम लिखेंगे। तो यहाँ देखिए a जमा b और 60 84 ये जो है ये हमारे 78 का मुरब्बा अदद है, लेकिन हमें जवाब b माइनस a में लाना है। किस में लाना है, b माइनस a में लाना है। और हमारा जो आंसर हमें मिला a जमा b में मिला। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने दोनों मसावतों की जमा किए थे, यहाँ पर ये दिखाई दे रही है। अब हम इनकी तफरीक करते हैं। तो चलिए तफरीक करते हैं, a कुवत 2 जमा ab बराबर, आप पहला अदद बड़ा ले सकते हैं यानी b कुवत 2 आप इस तरह से ले सकते हैं क्योंकि हमें तफरीक करने में आसानी होगी। इसी तरह से हम लिखेंगे a कुवत 2 जमा ab बराबर 24 18। ओके, यहाँ पर हमें माइनस करना है, तो माइनस में क्या होगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा, a कुवत 2 नफ़ी b कुवत 2। इनकी तफरीक करना है। तो यहाँ पर देखिए 8 में से यानी 6 में से 8 नहीं जाता, बाजू वाले से 1 लेंगे, ये बन गया 16। 16 में से 8 गए बचे 8। फिर देखिए 5 में से 1 गया बचा 4। फिर 6 में से 4 गए बचे 2 और 3 में से 2 गए बचा 1। तो हमारा जवाब हमें मिल गया a कुवत 2 नफ़ी b कुवत 2 बराबर 12 48। अब यहाँ पर देखिए a कुवत 2 नफ़ी b कुवत 2 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है और ये इस ज़ाब्ते को जाहिर करता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a जमा b कॉस में a नफ़ी b बराबर 12 48। अब आपके पास a जमा b कितना मिला हुआ है, 78 मिला हुआ है। यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे 78 कॉस में a नफ़ी b बराबर 12 48। अब ये ज़र्ब कर रहा है, इधर जाकर तकसीम करेंगे तो a माइनस b बराबर 12 48 बटे 78। अगर हम 78 से 12 48 को तकसीम करते हैं तो हमारा हासिल जवाब हमें मिलता है 16। कितना मिलता है, 16। तो प्यारे बच्चों हमारा 91 क्वेश्चन का आंसर है 16। आइए इसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बड़ा आसान है। हमारे पास एक सही अदद की शक्लों में दिया हुआ है, यानी मुरक्कब अदद की शक्लों में दिया हुआ है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है। पहले जो दिया हुआ क्वेश्चन है हम इसे इस तरह से लिख लेते हैं। हम एक एक स्टेप को पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले आपको पता है कि जब कभी भी सही अदद हमारे पास आता है हम उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, 4 और 2 का ज़र्ब करेंगे तो यह हो जाएगा 8 और जो 1 है इसमें हम जमा कर देंगे और तकसीम का जो 2 है वो एज इट इज रहेगा। इसी तरीके से यही हम इधर भी करेंगे। ये हो जाएगा 8 जमा 1 बटे
4। अब हमें जवाब क्या मिल गया, 9/2 जमा 9/4। अब हमें ये कसर को सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, पहली वाली कसर को 2 से ज़र्ब कर देंगे। यहाँ पर हमने पहली वाली ही कसर को आपको 2 से ज़र्ब करना है। हम यहाँ पर पहली कसर को 2 से ज़र्ब क्यों दे रहे हैं, ताकि इनका जो नसब नुमा है वो सेम हो जाए और दूसरी कसर हमारी एज इट इज जैसी है वैसी ही रहेंगी। अब यहाँ पर देखिए, ऊपर हो गया हमारा जवाब 27 और नीचे आ गया हमारा 4। तो ये हमारे पहले वाले यानी जो दिया हुआ था सही अदाद का जवाब है। अब सेकंड इसी तरह से, अब यहाँ पर देखिए आपके पास सेम नंबर दिया हुआ है, सिर्फ माइनस हमको करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये जवाब मिल चुका है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 18/4 माइनस 9/4। तो हमें जवाब क्या मिलेगा, 9/4। तो हमें क्या करना है, तकसीम करना है, इसे हमें क्या करना है, तकसीम करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको इधर के सिम्टम में इसकी तकसीम करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 27/4 और ये तकसीम है हमारे पास 9/4। तो हम पहली वाली कसर एज इट इज़ लिखेंगे और यहाँ पर जो तकसीम की साइन है इसे हटाकर हम जैसे ही ज़र्ब के साइन इस्तेमाल करते हैं तो बाद वाली कसर में तब्दीली आ जाती है। तो यानी जो नसब नुमा होता है वो शुमार कुनिंदा बन जाता है और शुमार कुनिंदा नसब नुमा हो जाता है। तो देखिए 4 × 4 ये कट गया, 9 × 9 9 × 27। हमारा आंसर मिला हमें 3, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 3। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब देखिए इस सवाल के अंदर हमें अगर फॉर्मूले याद है तो हम इन्हें बआसानी से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ऊपर वाला जो हमारा इतना पार्ट दिखाई दे रहा है ये पहले वाले फॉर्मूले को जाहिर करता है। तो चलिए हम यहाँ पर a जमा b और a नफ़ी b लिखते हैं। तो a मीन्स 5.3, तो पहले कॉस में हम लिखेंगे 5.3 क्या दिया हुआ है, जमा b मीन्स 4.7, ये पहला कॉस हो गया। इसी तरीके से हम लिखेंगे 5.3 नफ़ी 4.7। ये पहले वाले जो ऊपर हमको मिसाल दी गई है ये ज़ाब्ते से हमने इसको एक्सपांड कर दिया यानी खोल दिए। अब सेकंड की बारी आती है, तो देखिए a क़ुव्वत 2 जमा b क़ुव्वत 2। तो यहाँ पर देखिए a क़ुव्वत 2 जमा b क़ुव्वत 2 यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए 2 दिया हुआ है और a और b इस तरह से। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस के अंदर 5.3 जमा 4.7 कॉस क़ुव्वत 2, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। चलिए ऊपर वाले की हम जमा कर लेते हैं। तो देखिए 3 में 7 अगर मिलाते हो तो होता है 10, हासिल आया 1। इसी तरह से हम इसे भी लिख सकते हैं 10, क्योंकि 4 और 1 5, 5 और 5 10 होता है। यहाँ पर ज़र्ब की अलामत है, इनमें से माइनस करना है। अगर हम 53 में से 47 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर हमें मिलता है 0.6। अब तकसीम करेंगे हम इसे, चलिए इनकी जमा करते हैं। तो ये कितना हो गया हमारे पास 10, क्योंकि पहले वाले का जवाब हमें 10 मिल गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10.0 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से ये 1 10 चला गया तो यहाँ से भी 1 10 चला गया, तो हमारे पास कितना बच गया 0.6/10। अब आप यहाँ पर देखिए 0.6 दिया हुआ है, अगर हमें ये पॉइंट हटाना है तो हमें नीचे 0 बढ़ाना होगा। आपको पता है अशरी कसर में हम इस तरह से ही करते हैं। अब 6/100 हो गया, अगर हम इसको तकसीम करते तो हमारा आंसर मिलेगा पहला 0.6। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो गया, 3 हो गया। आइए इसके बाद हम 95 क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमें क्या बताना है कि नीचे दर्ज झील मुतबादिल में से कौन सा मुतबादिल दुरुस्त है। अगर हम पहले वाले ऑप्शन की तरफ आए, यहाँ पर देखिए x जमा 1/x कॉस क़ुव्वत 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए यानी x जमा 1/x यानी a जमा p दिया हुआ है। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पर हम इसको अगर एक्सपांड करते हैं तो a मीन्स यानी x मीन्स a हो गया। यहाँ पर जो ज़ाब्ता है वो ज़ाब्ता लिखते हैं हम लोग a जमा b कॉस क़ुव्वत 2 यानी a क़ुव्वत 2 जमा 2ab जमा b क़ुव्वत 2। तो यहाँ पर देखिए लिखते हैं हम इसे x क़ुव्वत 2 जमा 2a मीन्स x जमा b मीन्स 1/x। ओके सॉरी, यहाँ पर जमा नहीं आएगा, यहाँ ज़र्ब रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा, ज़र्ब रहेगा। हमने यहाँ जमा लिख दिया क्योंकि 2ab के दरमियान में ज़र्ब का अमल हो रहा है। चलिए इसे हम कंटिन्यू करते हैं। ये 2ab हमारा ये आपस में 2ab आपस में ज़र्ब कर रहे हैं, ये ज़र्ब हो जाएगा जमा b यानी 1 जमा x कॉस क़ुव्वत 2। x से x कट गया, हमारा जवाब मिल गया x क़ुव्वत 2 जमा 2 जमा 1/x क़ुव्वत 2 यानी पहला आंसर जो है हमारा ये नहीं है। आइए इसके बाद हम सेकंड देखते हैं। देखिए चलिए, क्योंकि इस तरह की जो मिसाल है अगर आपको ज़ाब्ते अच्छी तरह से याद है तो आपको इतना कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी।
बस आप क्या कीजिए, अगर मैं चाहता हूँ तो मैं इसको शॉर्ट में भी आपको बता सकता हूँ। शॉर्ट से मुराद यानी मैं बोल सकता हूँ आपको कि देखिए ये दिखाई दे रहा है आपको, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो अगला जो क्वेश्चन है, आंसर है हमारे पास 1/x कुव्वत 2 नफ़ी x कुव्वत 2। अब चलिए इसी तरीके का ज़ाब्ता ये दिखाई दे रहा है हमें, a कुव्वत 2 नफ़ी p कुव्वत 2। तो पहले बॉक्स में क्या है, a जमा b। तो चलिए देखिए ये मिल गया a जमा b, है ना। तो इसी तरीके से a नफ़ी b, ये मिल गया हमें a नफ़ी b। तो प्यारे बच्चों, इस 95 क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा आंसर नंबर 2। ओके, चलिए इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए x कुव्वत 2 इस तरह से दिया हुआ है हमें, नफ़ी 2x नफ़ी 24 बटे x जमा 4, और हमें x की वैल्यू मालूम करना है। तो सबसे पहले जो ऊपर जो हमें कसी रुकनी दी गई है, पहले हम इसके अज़दा ज़रबी निकालेंगे। तो अज़दा ज़रबी निकालने का तरीका क्या है कि जो पहला वाला जो रुकन है, यानी यहाँ पर एक रुकन है, इस एक रुकन की और ये आखिरी वाले मुस्तकिल रुकन की ज़रब करते हैं। आपने 8 क्लास में सीखा होगा कसी रुकनी के अज़दा ज़रबी में, जहाँ पर हमें मुरब्बई सही रुकनी के अज़दा ज़रबी किस तरह से मालूम करते हैं। आप अगर चाहे तो वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। 8वीं जमात की हमारा जो सबक है कसी रुकनी के अज़दा ज़रबी, सबक नंबर हमारा 6 है। तो यहाँ पर देखिए -24 हो जाएगा। अब -24 के हमें ऐसे आबाद लेना, यानी ऐसे आद लेना है जो हमें -2 दे। तो आपको पता है कि ये 6 यानी 6 ज़रब 4 में आता है, ये मिल गया हम लोगों को 24। लेकिन यहाँ पर -2 चाहिए, तो हम बड़े अदद को माइनस की अलामत लगाएंगे। जब हम इनकी ज़रब करेंगे तो हमें -2 मिलेगा, और -6 प्लस अगर हम 4 करेंगे तो हमें -2 मिलेगा। तो -2 हमें किसकी मदद से मिला, -6 और +4 की मदद से। तो अब यहाँ पर लिखेंगे x कुव्वत 2 नफ़ी 6x जमा 4x नफ़ी का 24। पहले हम इसके अज़ाए निकाल लेते हैं। तो चलिए देखिए, ये पहली जोड़ी हो गई, ये दूसरी जोड़ी हो गई। तो यहाँ से हम मुश्तरिक पहले निकलेगा x, यहाँ पर रहेगा x नफ़ी 6। अब यहाँ से अदद निकलेगा हमारा 4, ये रहेगा x, और 4 के पारे में 24 कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पर। अब ये दोनों सेम है, एक दफ़ा हम लिखेंगे और दूसरे कॉस में हम लिखेंगे इस तरह से। तो ऊपर वाली जो हमारी कसी रुकनी थी उसके अज़दा ज़रबी हमने इस तरह से निकाल ली। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, x जमा 4 लेते हैं। जो नीचे वाला हिस्सा था हम यहाँ पर लेंगे x जमा 4। तो देखिए ऊपर भी 1 जमा 4 है, नीचे भी 1 जमा 4 है, बराबर है हमारा 0। हम यहाँ लिखेंगे x नफ़ी 6 बराबर 0, इसलिए x बराबर हमें मिल गया 6। तो हमारा सही आंसर कौन सा है, मुझे उम्मीद है